नमस्कार, हम हैं प्रिया सिंह और अभी हम लोग आए हुए हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र। गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे थे, तभी देखा कि कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड होता है, लेकिन हमको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई ग्राउंड है। होता नहीं है कि किसी का जमीन होगा जहाँ पे खेती होता होगा, लोग यहाँ नहीं है, बाहर वाहर चले गए हैं, जिस कारण से ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है। चूंकि अगर देखा जाए तो ये कहीं से भी ग्राउंड का रूप तो नहीं लग रहा है। आखिर कारण क्या है, तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर ये लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये स्थान है क्या चीज। आप दिखा सकते हैं चारों तरफ से, कहीं से भी इसका रूपरेखा नक्शा नहीं दिख रहा है कि इसको ग्राउंड हम बोले। तो आइए, यहाँ पे लोग हैं उपस्थित, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जगह क्या है। क्या किसी जमींदार का मतलब कि बपौती जमीन है, या फिर किसी नेता का ठेका लिया हुआ प्लांट है, या यहाँ के सामान्य नागरिकों के लिए, यहाँ के जो युवा वर्ग के लोग हैं उनका जीवन यापन या खेल कूद या जो भी है अच्छा करियर के लिए एक ग्राउंड है। यहाँ पे एक बड़े मशहूर मतलब कि बोले बाबा जी लोगों को तो हम लोग ऐसे भी पूछते हैं, मानते हैं। तो एक बड़े भाई हैं, इनसे इनका परिचय के साथ जानते हैं कि आखिर ये जगह क्या है। प्रणाम बाबा। अरे खुश रहिए। आप अपना परिचय तनिक दीजिए। अरे परिचय क्या, मेरा नाम नीरज कुमार तिवारी है। ये जो ग्राउंड है ये हमारे घर का है, यानी घर हमारा भरतिया। ये ग्राउंड है? ये ग्राउंड तो है। मतलब पेपर में ग्राउंड है कि सच में आप लोग इसको ग्राउंड मानते हैं? सच में हम लोग ग्राउंड मानते हैं। रहा सवाल थोड़ा सा सौंदर्यीकरण का, जिसकी वजह से आपने इस बात पे फोर्स किया कि ये ग्राउंड है। हाँ बिल्कुल ये ग्राउंड है, लेकिन थोड़ा सा सौंदर्यीकरण जो है नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपने ये क्वेश्चन हमसे किया। क्या आपने कभी आवाज उठाया इस चीज को लेकर के? चूंकि ये गांव मतलब पंचायत, प्रखंड, हर चीज यहाँ के स्थानीय लोगों का भी एक दायित्व होता है कि हम किसी से बोले, कोई सांसद, विधायक, कोई भी मंत्री आए कि हाँ हमारे यहाँ ये नई सुविधा होनी चाहिए। कहीं पे होता है, मांग की जाती है कि जमीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज होने के बावजूद भी अगर कोई सुविधा नहीं मिली, इसका कारण कुछ खास नहीं है। अभी तक यहाँ पे ध्यान नहीं पड़ा है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती भी है। क्योंकि गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, इस पंचायत की जनता है, उन्हीं के वोट के माध्यम से आपने विधानसभा जो है वो फतह हासिल किया, जीता हुआ है। तो आप यहाँ के विधायक 110 थोड़ा सा आपके जो कर्जकर्ता हैं, चाहे जो भी हैं, उनका भी ये कर्तव्य है कि हमारे घर परिवार में, हमारे क्षेत्र में कौन सा काम अभी नहीं हुआ है जिसको करना चाहिए। तो ये उनके माध्यम से भी इस फील्ड को एक स्टेडियम के रूप में तब्दील करना चाहिए, काफ़ी दिन पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि इस भरतिया के जो ग्राउंड है, ये बहुत भरतिया पंचायत में हम लोग ग्राउंड पड़ता है, यहाँ पे एक से एक बहुत बड़े बड़े मैच हो चुके हैं। तो भूपतपुर भरतिया को लगभग सब लोग जानता है इस ग्राउंड की वजह से, न कि पंचायत की वजह से। अगर आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज निकल जाइए तो मोतिहारी, चंपारण, सिवान, बाबू कहाँ नहीं, सब कोई जानता है भूपतपुर भरतिया जो ग्राउंड है बहुत बढ़िया ग्राउंड है। तो इसको स्टेडियम होना चाहिए, और हमारे सांसद महोदय जी हों या विधायक जी हों, उनका फोकस इस पर बिल्कुल होना चाहिए। क्या आप लोगों ने कभी इसका मतलब कि जो संज्ञान नेताओं के सामने रखा है? हाँ, मैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं रखा हूँ, लेकिन मेरे ये कान में आया हुआ था कि सांसद महोदय से, यानी सिग्रीवाल जी से इस बात का प्रस्ताव रखा गया था कि इस भरतिया के ग्राउंड को स्टेडियम के रूप में बदला जाए। इसका काम हुआ, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन ये बात रखा गया था। आने वाले समय में चुनाव मतलब काफी ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ के वर्तमान विधायक को चुनिएगा या फिर पार्टी बदलिएगा? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछ रही हैं जी, तो मैं चूंकि राजनीति का रव ही नहीं जानता, मैं जहां तक जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से हैं हमारे देवस्थान जी, आरजेडी से हैं हमारे अनवारुल हक साहब। लड़ाई तो दोनों में ही होगा। अब यहाँ पे कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि अनवारुल हक जी जो है बाहरी है, ये बड़ा आज के ट्रेंड में चल रहा है कि बाहरी है। अनवारुल हक साहब का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि क्या कोई सिवान जो है परदेश में है। सिवान जिला के अंतर्गत जो है गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र आता है, तो मैं भी यहीं का हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपने कहा कि व्यक्तिगत कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना कि अनवारुल हक साहब को समय बड़ा कम मिला है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में, है ना।
चूंकि देवस्कांत जी जो है लगातार यहाँ पे विधायक रहे हैं। चुनू बाबू को सब कोई जानता है, तो वो उनका एक लेवल लगा हुआ है, तो उनको सब कोई जानता है। लेकिन अनवारुल हक साहब जो दरबार के नाम से मशहूर हैं, सीवान से हैं, उनको पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, वो जानते हैं। अभी भी जो ग्राउंड लेवल के जो देहात के लोग, हम लोग बोलते हैं खाटी देहाती लोग, उनको नहीं पता है कि अनवारुल हक साहब कौन है, कहाँ से आए हुए हैं। तो हो सकता हो कि हमारे हिसाब से उनको इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े, ऐसा हो सकता है। नीरज तिवारी किसको चुनेंगे? अपना वोट किसे देंगे? देखिए, ये विकास को या फिर प्रवास को? ये मतदान है, इसमें विकास प्रवास कोई नहीं है। जो हमारे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए काम करेगा, हम उसके साथ हैं। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। जो काम करेगा उसके साथ हम हैं, और हमारे साथ जो भी हमारे मित्र हैं, मैं उनको कन्विंस करूंगा कि अब हम लोग वो उस चीज से काफी ऊपर उठ चुके हैं कि पंडित जी हैं तो बीजेपी को देंगे, मुस्लिम भाई हैं तो हमारे आरजेडी को देंगे। नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं बनता है हम लोग आरजेडी और बीजेपी में। जो काम करेगा उसके साथ हम लोग हैं, और काम तो करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि बीते 5 सालों में कार्य हुआ है गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, 5 साल तो ऐसे बीता नहीं है। अगर आप उस पार्टी से जाके बात कीजिएगा, बीजेपी वाले से, जो हमारे देवस्कांत जी हैं, तो वो आपको काम जुड़ाएंगे ही। जो उनके विपक्षी टीम है, उनके पास जाइएगा तो वो बोलेंगे काम हुआ ही नहीं है। अब उसमें आप लोगों को देखना है, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग उस हर रोड के राही हैं। इस रोड पे हम लोग नहीं जा सकते। शायद मुझे काम हो तो मैं मादारपुर जाऊंगा, बसंतपुर जाऊंगा, सीवान जाऊंगा, लेकिन आप वो रोड खोज निकालते हैं आप लोग जहाँ कोई जाता ही नहीं। तो इसका जो मंथन है या जो रिपोर्ट है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए, इधर भी और लोग हैं, इनसे जानते हैं, पूछते हैं और समझते हैं कि आखिर यहाँ का मूवमेंट क्या है और लोग किस दिशा में चलना पसंद करेंगे। भाई साहब कहाँ भाग रहे हैं? काहे भागेंगे? हमको तो लग रहा है कि आप हम लोगों को देख के भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, काहे भागेंगे आपसे। अपना परिचय तनिक दे दीजिए। मेरा नाम रियाज आलम, लखनऊ घर है मेरा। अच्छा, यहाँ पे भरतिया में चैलेंजिंग मैच सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, इसीलिए टीम बुलाया गया है, मोहम्मद का टीम है, हम लोग से मैच हो रहा है। ये मैच खेलने की जगह है जी, ग्राउंड है तो मैच होता है, तो हम लोग भी मैच खेलते हैं यहाँ पे। ग्राउंड ऐसा भी होता है? क्या किया जाएगा, यहाँ पे अच्छा व्यवस्था नहीं है, तो इसी में हम लोग अपना मनोरंजन करते हैं। तो व्यवस्था आप करिएगा कि नेताजी करेंगे? नेताजी नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो एक स्टूडेंट आदमी है। अच्छा, हम लोग को पढ़ाई का पैसा नहीं है, देखो कहाँ से ग्राउंड का सब कुछ सब कर लेंगे। तो इस बार नेताजी आएंगे तो क्या बोला जाएगा उनको? नेताजी आएंगे तो नेताजी देख कर इसका व्यवस्था करेंगे ना, बार व्यवस्था करेंगे। नेताजी को देखना चाहिए कि यहाँ कल उल नहीं है, कल लगवाना चाहिए, पानी पीने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। नेताजी बोलते हैं कि कल लगेगा तो पब्लिक है उसको पब्लिक चोरी कर ले रहा है। ये तो बात है। यहाँ पे मुखिया जी, शमशाद मुखिया जी है, यहाँ पे लगवाए थे चेयर को, कुछ लोग चुरा ले गया, कुछ लोग तोड़ दिया इसको। यहाँ पे ये बात में सच्चाई है, सच्चाई है। यहाँ पे किसको वोट कीजिएगा? वोट तो आपकी बार सोच रहे लोग बदलाव हो। बदलाव मतलब दरबार की तरफ जाए। तो दरबार तो दोनों ही दरबार हैं, गोरियाकोठी भी दरबार है और सीवान भी दरबार है। दोनों दरबारे हैं। किस दरबार को चुनिएगा, सीवान दरबार, गोरियाकोठी दरबार? सीवान दरबार है तो अभी दरबार है जो कि अच्छा प्रत्याशी है, अनवारुल हक, अभी कोई खराब प्रत्याशी नहीं है। बहुत लोगों का कहना है कि हम तो पहचानते ही नहीं है कि अनवारुल हक जी है कौन। क्या किया जाएगा, टिकट मिल गया जिनको, उन्हीं को पहचानना पड़ेगा। हम लोग पहले थे प्रयास में कि नूतन अरोड़ा को टिकट मिले, हम लोग उन्हीं का सपोर्ट में थे, बट मिला आरजेडी को, अनवारुल हक को, तो उनके सपोर्ट में है हम लोग। मतलब आपका वोट अनवारुल हक जी को जाएगा? जी, जीत हो या हार हो जाएगा। आरजेडी जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप कुछ आप तनिक परिचय दीजिए अपना, कहाँ से हैं? मैं लखनऊ पंचायत से मोहम्मद फैयाज। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो दूर से आए हैं। दूर से कहाँ, सीवान डिस्ट्रिक्ट से अलग। जो बोलते हैं उनसे थोड़ा पूछिए कि सीवान डिस्ट्रिक्ट से वो अलग है क्या, कि सीवान डिस्ट्रिक्ट के ही है। कोई भी काम कराने या कुछ भी करने जाना पड़ता है तो सीवान ही जाना पड़ता है, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता है ना। हाँ, तो ये बात तो आप भी मानेंगे कि जो मूलभूत समस्याएं हैं गोरियाकोठी की, वो अनवारुल हक जी को उतना बेहतरी से पता नहीं है जो कि यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को पता था। नहीं, उनको क्यों नहीं पता है? जब घूमेंगे तो जानकारी उनको होगी। 15 दिन में कितना घूम लेंगे?
टोटल पंचायत, बहुत पंचायत है। अरे बहुत पंचायत, 15 दिन में तो आदमी अमेरिका से चला आएगा घूम के। वो तो हवाई यात्रा करनी एक- पड़ेगी ना एक- उसके लिए, धरातल से नहीं, हवाई यात्राओं से घूम पाएंगे। हवाई यात्रा से मोदी जी तो हवाई यात्रा से पूरा ये देख लेते हैं, ये तो जमीनी यात्रा से कहीं भी घूम सकते हैं ना। हाँ, गाड़ी से जब घूमना है तो उनको आएंगे रहेंगे तब ना जानेंगे कि यहाँ क्या सिस्टम, क्या यहाँ का ये है। एजाज अहमद सिद्दीकी जी को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, किसी को दरकिनार नहीं किया जाता है। जन स्वराज का कोई वजूद नहीं है गोरिया कोठी। ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक अपना ये करेगी किसको क्या। मगर हाँ, आरजेडी का जो है यहाँ पे गोरिया कोठी विधानसभा में निश्चित जीत होगी। ठीक है, मतलब आप आरजेडी को ही वोट करेंगे? जी, एकदम आरजेडी को वोट करेंगे। और जो बोलते हैं कि वो नए हैं, उनकी दादा उनकी अब्बा 4 पीढ़ी से संसद रहे हैं, ये कोई नहीं जानते हैं ना, क्योंकि अभी यंग लड़के हैं, ये तो नहीं जानते वर्तमान का कि वो पीछे क्या थे। वो दरबारी है, ओरिजिनल दरबार है। मतलब यहाँ पे पार्टी वाइज लड़ाई नहीं है, दरबार बनाम दरबार की लड़ाई है। दरबार की लड़ाई, सीधी बात है। किस उम्मीद पे आप उनको वोट करिएगा? क्या मतलब कोई लक्ष्य कि हाँ आएंगे तो कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि फॉर इतना एग्जाम्पल एक कहीं बता दीजिए। 5 साल तो हम देख लिए इनको, ये कितना विकास किए हमारे एरिया में, वो तो हम देख लिए। तो एक बार बदलाव करके हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। क्योंकि अभी तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम आएंगे सबकी घर, हर एक घर में एक नौकरी देंगे। तो देखते हैं इनका भी, क्योंकि ये बहुत 20 साल से तो नहीं है ना। जो वो बीच में 2.5 साल आए थे तो उसमें अपना 20 लाख का लक्ष्य दिए थे, 10 लाख का, तो उसमें कुछ नौकरी दी है, 5 लाख करीब नौकरी दी है। तो इस बार आएंगे तो इंशाल्लाह जरूर देंगे, कोशिश कर रहे हैं कि देंगे। उम्मीद भी है पब्लिक को कि हाँ, इनसे कुछ हम लोग को राहत मिलेगा, कि हम लोग विदेश नहीं जाना पड़े, हमारा रोजगार कहीं यहाँ इंडिया में मिल जाए, ये बिहार में मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है ना, कि हम घर पे रह के घर पे अपना नौकरी रोजगार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।